Hi learners, welcome to the channel. In this video, we will discuss graph representation. So in the data structure, we can represent a graph basically by using two ways. First way we have is adjacent matrix and second way is adjacency list. So these types are very important. As in the previous video, हमने देखा था कि ग्राफ क्या होता है, इस तरह से कुछ वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, जिनको कि नोड्स भी बोल सकते हैं हम लोग, एंड ये सभी वर्टिसेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम एजेस। ठीक है, ये क्या है, ये एजेस हैं एंड ये वर्टिसेस हैं। ओके, सो ग्राफ को किस तरह से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का साइज हमेशा m इंटू n के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इफ वी हैव सम नोड्स, सो इन नोट्स को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, सिमिलरली ग्राफ को किस तरह से लिस्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एजेस ऑफ एज 0 and 2, राइट। सो इधर क्या होता है, एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ 2-dimensional array of v into v vertices. Each row and column represent a vertex. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नोड्स हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोड देखने हैं। 0 नोड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 से, 2 से एंड 3 से। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो ग्राफ में वी हैव 4 नोड्स, सो यहाँ पे लिख देंगे 0, 1, 2 and 3, 0, 1, 2 and 3। ठीक है, इधर बोला गया है कॉलम्स एंड रोज के फॉर्मेट में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ रोज है एंड कुछ कॉलम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 को 1 के साथ कनेक्ट किया गया है या नहीं। ठीक है, सो 0 and 0, इस ब्लॉक की अगर बात करें तो 0 से 0 पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 ही लिख देंगे, राइट। सिमिलरली 0 and 1 का कनेक्शन है, सो 0 and 1 इन दोनों में कनेक्शन है, तो वी विल राइट 1 हेयर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिन भी वैल्यूज में कनेक्शन होगा, जिन भी नोड्स के बीच में एजेस होंगे, सिर्फ उसी केस में हम लोग 1 लिखेंगे। अगर कनेक्शन नहीं है, कोई एज नहीं है, तो वहां पे हम लोग 0 लिखेंगे। जैसे कि अगर 2 and 3 की बात करें, ठीक है, 2 and 3, तो इनका कॉमन जो एरिया है वो ये है, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये रोज है, दिस इज कॉलम। सो अगर हम लोग देखें कि 0 and 0 के बीच में कनेक्शन है नहीं है, तो वी विल राइट 0 है। सिमिलरली 0 and 1 में कनेक्शन है, यस, तो 1 लिख देंगे। सिमिलरली 0 and 2 में भी कनेक्शन है, 0 and 2 में भी कनेक्शन है, सो वी विल राइट 1 हेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज 0 and 3, यस, 0 and 3 में भी कॉमन कनेक्शन है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट इज, अगर हमें अब क्या करना है, 1 के साथ कनेक्शन चेक करना है। हमेशा रोज के फॉर्मेट में हम चेक करेंगे। ठीक है, 1 के साथ 0 का कनेक्शन है, 1 के साथ 0 का कनेक्शन है, यस। 1 के साथ 2 का कनेक्शन है, सॉरी 1 के साथ 1 का कनेक्शन है, नहीं है। 1 के साथ 2 का कनेक्शन, यस। 1 के साथ 3 का कोई डायरेक्ट कनेक्शन, या 1 and 3 के बीच में कोई डायरेक्ट एज है या नहीं है, तो यहाँ पे कोई इस तरह से एज अवेलेबल नहीं है, सो वी विल राइट 0 इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट इज 0 and 2, 0 and 2 में कनेक्शन है। ठीक है, 0 and 1 में भी कनेक्शन है, सॉरी 2 and 1 में भी कनेक्शन है। ठीक है, 2 and 2 में कोई कनेक्शन नहीं होगा, 2 and 3 में भी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 and 0, यस, 3 and 0 में कनेक्शन है। 3 and 1 में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, 3 and 2 में भी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, 3 का उससे भी इस तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 लिख देंगे। ठीक है, सो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा नोट्स है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा।
ठीक है, सबसे पहले हमें काउंट करने हैं कितने नोड्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वी हैव 8 नोड्स, तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे 0 से 8। सिमिलरली 0 से 8 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस डायरेक्शन में, राइट। उसके बाद क्या चेक करेंगे, सबसे पहले 0 को देखेंगे हम लोग, 0 का कनेक्शन 1 के साथ है, यस। 0 का कनेक्शन अगर इस तरह से भी एक यहाँ पे एज होता, ठीक है, इस तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर नोड में सेल्फ कनेक्शन होता, तो हम बोल सकते थे कि यस 0 का 0 के साथ भी कनेक्शन है। बट क्योंकि यहाँ पे नहीं है, 0 का 1 के साथ कनेक्शन है, यस। 0 का 2 के साथ कनेक्शन है डायरेक्टली, इस तरह से कोई नोड नहीं है, सो वी विल राइट 0 हेयर। 0 के साथ 3 का डायरेक्ट कनेक्शन है, सो 1। 0 के साथ 4 का कोई कनेक्शन नहीं है, इस तरह से हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे और ये यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम डायरेक्ट ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम देखेंगे 1 के साथ किसका कनेक्शन है, 0 7, सिर्फ 2 ही का इनका है, ठीक है, तो 0 एंड 7, बाकी सब जगह 0 कर देंगे, हर एक नोड को चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज adjacency list. An adjacency list represent a graph as an array of linked list. सो लिंक लिस्ट हमने देखा था इन द प्रीवियस वीडियोस। ये क्या होता है, एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि हमारे पास कुछ लिस्ट होती हैं, ठीक है। मान लीजिए नोड्स हैं, इस नोड की वैल्यू अगर 2 8 है, 9 एंड इसकी वैल्यू 10 है, तो हर एक नोड क्या होगी, डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्टेड होंगी, इसको बोला जाता है लिंक्ड लिस्ट। ये पूरा जो सेक्शन है ये नोड होता है, ठीक है। इसमें एक सेक्शन होता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है, एक सेक्शन होता है जो कि रेफरेंस के लिए स्टोर होता है, एंड जो लास्ट होता है उसमें रेफरेंस होता है नल वैल्यू के लिए, एंड जो फर्स्ट होता है उसमें रेफरेंस होता है हेड का, ठीक है। सो ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन मैंने दी है यहाँ पे लिंक लिस्ट की, सेपरेट वीडियो में हमने डिटेल में इसे डिस्कस किया था। तो अब इस गिवन ग्राफ को हमें लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो वो किस तरह से हो सकता है, सिमिलर देखेंगे हम। 0 जो है वो 1 के साथ कनेक्टेड है, सो 0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 1, ठीक है। 0 का कनेक्शन 2 के साथ भी है, तो 0 इज कनेक्टेड विथ 2। 0 का कनेक्शन जो है वो 3 के साथ भी है, तो हम इस तरह से 3 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट इज 1, तो अब हमें देखना है कि 1 का कनेक्शन किस किस के साथ है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है लिंक लिस्ट की फॉर्मेट में एडजेसेंसी लिस्ट को, सॉरी ग्राफ्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सिमिलरली 1 इज कनेक्टेड विद 0 एंड 2 ओनली, 2 इज कनेक्टेड विद 1 एंड 0, 2 इज कनेक्टेड विद 1 एंड 0, ठीक है। 3 इज कनेक्टेड विद 0 ओनली। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिंक लिस्ट फॉर्मूलाज। एन एडजेसेंसी लिस्ट इज efficient in terms of storage because we only need to store the values for the edges. For a graph with millions of vertices, this can mean a lot of saved space, ठीक है। सो अगर स्पेस की बात करें तो adjacency लिस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है एज कम्पेयर टू adjacency matrices, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे ज़्यादा नोड्स गिवन है तो हम लिंक लिस्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे 0 का कनेक्शन है 8 3 एंड 1 से, सो 0 इज कनेक्टेड टू 1, 1 is connected to 3 and 3 is connected to 8. Similarly, 3 is connected to 4 and 2. Similarly, 3 is connected to what? 4 and 2, right? वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि 2 is connected, ठीक है, या फिर 1 इज कनेक्टेड टू 0 एंड 7, तो 1 को कनेक्ट करते हैं 0 से एंड 0 को कनेक्ट करते हैं 7 से। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लास्ट वैल्यू का रेफरेंस होता है वो हमेशा नल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन ग्राफ बाय यूजिंग लिंक लिस्ट बेसिक रूल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। थैंक यू सो मच।